Hello students, today's topic is the numerical based on the Newton's laws of motion. कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा और उसका डेटा नोट कर दूंगा। क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a ball of mass m equal to 6 kg। क्वेश्चन ये है कि 6 kg के मास के बॉल में अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स कितना लगेगा। एफ की वैल्यू सिंपल है, आप लोग मुझे सॉल्व करके चैट बॉक्स में भेजते रहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, एम इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 4 इक्वल टू 24 न्यूटन। ये दोनों एसआई यूनिट में है, ये पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 24 न्यूटन हो जाएगा। गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन exerted on the object of mass 3 kg। 3 kg का कोई बॉडी है जिसपे 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सॉल्यूशन, F इक्वल टू एम ए, तो यहां से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम। F की वैल्यू पुट कर दीजिए 12, M 3, कैंसिल आउट हो जाएगा 4, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बच्चों का आंसर तो सही लिखा है लेकिन यूनिट सही नहीं है, ठीक है, उसको यूनिट ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू impart to a car by a velocity of 30 meter per second in 10 सेकेंड। यानी कि एक कार है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हम लोगों को 30 मीटर पर सेकेंड प्रोड्यूस करनी है 10 सेकेंड्स में, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बनानी है 10 सेकेंड में, तो उसके लिए फोर्स कितना लगेगा ये पूछा गया है। कार का मास दिया हुआ है 1500 kg। अब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए कि एक कार है, मैं समझा रहा हूं, जो कि पहले रेस्ट में थी और इस पे हम लोगों ने कुछ फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड के लिए फोर्स लगाए थे, 10 सेकंड के लिए, ठीक है। फोर्स कितने लगाए थे, F। इसी F की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो F कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, F कैलकुलेट करने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन चाहिए। देखो मास तो है हमारे पास, ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए। तो इनिशियली वो रेस्ट में है तो U इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ लिखता है गिवन
u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v कितना हो जाएगा 30 माइनस 0 अपॉन 10 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। मास तो दिया ही हुआ है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो जाएगा 1500 और एक्सेलरेशन हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 न्यूटन। ये हमारा फोर्स चाहिए 0 से 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी तक लाने के लिए 1500 केजी के कार को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें समझिए एक ग्राफ दिया हुआ है। मैं उस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, मे बी थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, मैं पूरा ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं। ये जो ग्राफ है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पर स्पीड है इन मीटर पर सेकेंड, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे टाइम है इन सेकेंड। ये 5, 10, 15, 20। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा अभी। इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, ये है ग्राफ हमारा। इस पॉइंट का अलग अलग नाम लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम ए लिख दिया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है और इसमें देखिए क्या क्या और भी चीजें हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार is given. The car
कार का मास दिया हुआ है 1000 kg। हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन फर्स्ट 2 सेकेंड। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है? सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स applied at the end of the 5th second to bring the car at rest within 1 second। बोला जैसे कि आप देख सकते हो कि 5वां सेकंड यहाँ पॉइंट सी पर है ना, सी से डी तक आने में 1 सेकंड में कार किस में आ गई है? रेस्ट में आ गई है। तो बोला गया है कि वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है जिसके लिए टाइम 1 सेकेंड 5 से 6 5वें सेकेंड पे लगाएंगे हम लोग और बॉडी रेस्ट में आ जाए। ठीक है, टू स्टॉप द कार। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम किया जाए, पहले तो डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो फर्स्ट 2 सेकेंड जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्चुअल में कौन सी डिस्टेंस है? वो यही वाली डिस्टेंस है जो मैं येलो कलर शेड कर रहा हूं, यही है ना। तो आपको मालूम है कि स्पीड टाइम ग्राफ से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम लोग एरिया ऑफ द ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 1/2, इस पॉइंट का नाम E लिख देते हैं। पॉइंट का नाम E लिख दिया। d इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBE। ट्रायंगल OBE का फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2। बेस कितना है? ABE कहिए या OBE कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो बेस कितना है? OE और हाइट कितना है? BE। 1/2 बेस कितना हो जाएगा? 2। और हाइट कितनी है? BE की लंबाई कितनी है? 15। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 15 मीटर। यानी कि पहले 2 सेकंड में बॉडी कहां तक पहुंचेगी? 15 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में बॉडी की स्पीड कितनी हो चुकी है? देखो, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स के लिए मास चाहिए जो हमें मालूम है 1000 kg। एक्सेलरेशन चाहिए, वो हमें नहीं मालूम है। एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए? v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉडी की? रेस्ट में जीरो हो जाना है, कार को स्टॉप कर देना है। इनिशियल वेलोसिटी 5वें सेकंड पर, यहां लिख दो, यह क्वेश्चन मेंशन एट द 5th सेकंड। 5वें सेकंड पर कार की वेलोसिटी कितनी है? कार की जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम ले रहा है रेस्ट में आने के लिए? 1 सेकंड। इस हिसाब से पहले एक्सेलरेशन निकालिए, तो v माइनस यू अपॉन टी। v0 माइनस 15 अपॉन 1, a इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि रिटार्डेशन है। कार के स्पीड को कम करने की कोशिश जो की जाती है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये रिटार्डेशन है। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इंटू ए, 1000 इंटू माइनस 15 इक्वल टू माइनस
15,000 न्यूटन। ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि आपको फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस बात को। Here the negative sign indicates that force applied opposite to motion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आ रहा है। It travels a distance of 400 मीटर in 20 सेकेंड। डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर 20 सेकेंड्स में कवर करता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है। एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मीट्रिक टन। बोला है कि फोर्स को भी कैलकुलेट करिए इफ मास इज 7 मेट्रिक टन। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या चाहिए? v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। तो इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ? u इक्वल टू 0। ठीक है, अब v फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है, उसके बदले में क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है और क्या है? टाइम है। तो क्या एक कैलकुलेट हो जाएगा? न्यूटन का कोई इक्वेशन याद आ रहा है? सेकेंड इक्वेशन याद आ रहा है क्या? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना? 400। U कितना? 0 प्लस 1/2। A T कितना? 20 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 400 इक्वल टू 1/2 A, और ये भी 400 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में। 2 को इधर ले जाएंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। अगर एक बार एक्सेलरेशन अब कैलकुलेट हो गया तो क्या फोर्स निकल जाएगा? ये आंसर नंबर 1 आपका हो गया। नाउ फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना है? मास है 7 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन का मतलब कितना होता है? 1000 kg। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7000 kg। यहाँ लिखिए 7000 इंटू 2 इक्वल टू 14,000 न्यूटन। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, समझिएगा, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 an acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है, और इसको जब हम लोग कोई बॉडी जिसका मास m1 है इसके ऊपर जब अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है पहले बॉडी में। एंड ए मास m2 एन एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसी फोर्स को हम किसी दूसरे मास m2 पर अप्लाई कर दें तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the acceleration would it give if the both of the mass are tied together? बोला है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए जब इसको अप्लाई करें दोनों मास एक साथ बांध दिया जाए तब, यानी कि m1 प्लस m2 पर अगर मास हो तब ये कितना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो समझा रहा हूं फिर से। इस पे जब फोर्स लगाया गया सेम फोर्स है, ठीक है, एक ही फोर्स है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। सेम फोर्स F यहां अप्लाई किया गया, यहां अप्लाई किया गया। तो यहां पर A1 की जो F दिया हुआ है 5 न्यूटन है, तो m1 पे अप्लाई किया गया तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन दिया। जब m2 पे अप्लाई किया गया तो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर दोनों बॉडीज एक ही में कंबाइन कर दी जाए, ऐसे, और इस पे वो फोर्स लगाया जाए 5 न्यूटन वाला ही, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, मैं यहीं पे कैलकुलेट करूंगा। जैसे F मालूम है, A मालूम है, तो M1 निकाल लेंगे क्या। M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन A1, कितना आ जाएगा 5/8 kg आ जाएगा ना। इसी हिसाब से M2 निकाल लीजिए, तो यहीं पर फटाक से M2 इक्वल टू F/A2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 5/24 kg। तो M1 प्लस M2 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए इसको M मान लिया मैंने, M इक्वल टू M1 प्लस M2, 5/8 प्लस
5/24 इक्वल टू 24 का एलसीएम हो जाएगा 15 + 5 इक्वल टू 20/24 5 बार में 6 बार में इक्वल टू 5/6 कितना आ जाएगा 5/6 kg। तो मास मालूम है, फोर्स मालूम है, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा F/m। F कितना 5 न्यूटन का, ए कितना 5/6 सॉरी मास, तो ये हो जाएगा 5/1 जिससे इसको 5/1 मान लेंगे और रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर होता है। यानी कि दोनों कंबाइन कर दें तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा।